हम आपको अब नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र, जिनका मूल नाम है बाबा नागार्जुन की कविता, जो प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में भी और सामाजिक सरोकारों के रूप में भी अपनी कविताओं को दिया है। इनकी कविता यह दंतरित मुस्कान हमारे पाठ्यक्रम में है कक्षा 10 में। तो इसका पहला पद हमने आपको कल कराया, जिसमें हमने कवि द्वारा एक शिशु को छूने से जो आनंद प्राप्त होता है कि मृतक में भी डाल देगा जान करके, अर्थात जिसका संसार में मन नहीं लग रहा हो उसका भी संसार में मन लग जाता है। और यहाँ तक कहा कि तुम्हारी माँ जो है हम दोनों के बीच में उसने माध्यम बनी हुई है, जिसके कारण आज हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और तुम मुझे कनखी मारकर या तुम मुझे देख रहे हो, एकटक होकर अनिमेष देख रहे हो, इसलिए मैं नज़र फेर लेता हूँ। तो सामान्य रूप से हमने कविता का सामान्य अर्थ कराया था। आज अब हम इसके दूसरे खंड, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, अर्थात यहाँ पर शिशु के साथ उसकी माँ की धन्यता और बालक के जो है जीवन में जो आनंद माँ के द्वारा दिया जाता है, अर्थात माँ के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जैसे मधुपर्क करना, तो कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने ही जो है मधुपर्क किया होगा, मैं तो चिर प्रवासी रहा हूँ, हमेशा बाहर रहा हूँ। तो इस प्रकार से कविता में जो है वो बताते हैं कि तुम्हारे जो मुझे एकटक होकर के या कनखी मार के देखना लगता है, वो बड़ा सुंदर स्वाभिमान दिखाई देता है। तो हम आज कविता का अब जो है पहले आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन के साथ सामान्य शब्दार्थ भावार्थ करते हैं। चलिए। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो हमने इसमें जो है चिन्हों का ध्यान रखना है, संबोधन चिन्ह, कॉमा कहाँ पर लग रहा है, और शब्दों की गलतियाँ जो सामान्य जो छात्र करते हैं, जैसे अंगुलियाँ कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट उंगुलियाँ, और होती जबकि होती नहीं होती, बिंदा लगा है होती के ऊपर। तो हमें एक एक शब्द को भी ध्यान में रखना है, सीखना है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ पर जो है कवि कह रहा है कि तुम धन्य हो बालक, और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जो तुमको जो है मेरा परिचय करवाती था, मेरे लिए माध्यम बनी। धन्य का मतलब होता है जिसको देखने मात्र से, स्मरण मात्र से या उसके जानने से हमारे जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन होता है, अर्थात हमारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, उसको धन्य कहते हैं। जो हमें हमारा बोध कराता है, तो उस गुण को धन्य गुण कहते हैं। धन्य होना अर्थात महानता को प्राप्त करना या अच्छी चीज़ को प्राप्त करना, सकारात्मक जिसको हम कहते हैं। तो तुम धन्य हो हे बालक, तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। और चिर प्रवासी मैं इतर, मैं चिर प्रवासी हूँ। चिर माने हमेशा, प्रवासी माने बाहर रहने वाला, प्रवास में रहने अर्थात दूर लंबी यात्रा में रहने वाला। मैं अन्य हूँ, अन्य माने दूसरा, इतर माने भी दूसरा, अन्य माने अलग। मैं थोड़ा अलग हूँ, थोड़ा अन्य हूँ, दूसरा हूँ। मैं अन्य हूँ, दूसरा हूँ, अर्थात तुम्हारे लिए मैं अतिथि हूँ, अलग हूँ, अर्थात तुम मुझे नहीं जानते हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, हे प्रिय, अपने उससे कह रहे हे वत्स, हे प्रिय, मैं अतिथि हूँ। और माने नहीं, तिथि माने समय, दिन, जिसके आने का कोई दिन न हो, अर्थात अतिथि दिनांक न हो, जिसका आने का दिन न हो, आने का था अचानक आने वाला मेहमान। मैं अतिथि हूँ, मेहमान हूँ। और तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इसलिए तुम्हारा मुझसे कोई संपर्क नहीं रहा, अर्थात तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें भी नहीं जानता। हमारा आपस में संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि मैं चिर प्रवासी हूँ, अतिथि हूँ, कभी अचानक आता हूँ, मेहमान की तरह है।
अंगुलियां माँ की कराती रही तुम्हें मधुपर्क, और अंगुलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, अर्थात माँ की अंगुलियों ने तुम्हें मधुपर्क कराया। मधुपर्क एक हमारे यहाँ रश्मि भी होती है, और मधुपर्क शब्द है, मधु माने शहद होता है, उसके साथ दही, जल, दूध, मिश्री आदि के योग से बनाते हैं, जो देवताओं को भी चढ़ता है, अतिथियों को भी दिया जाता है, और माँ जो है बच्चे को भी अंगुली से चटाती हैं, तो उसको मधुपर्क की क्रिया कहते हैं। मधुपर्क एक रस्म भी है हमारे यहाँ। तो माँ ने ही तुम्हें मधुपर्क कराया होगा, अर्थात तुम्हारा जो भी संस्कार हुआ होगा माँ ने किया है। देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम मुझे देख रहे हो कनखी मार के। कनखी मार के देखना मतलब जैसे कि अगर मैं देखूं आपको, मैं देखूं तो आप हो गया मुझे देख रहे हैं, तो आप नज़र हटा लोगे, तो आप क्या करोगे, नज़र ऐसे करोगे, ये मेरी आंखों को देखें आप, ये ऐसे अचानक देख लेना, कनखी मार के देख लेना, किनारे से देख लेना, जैसे हम ऐसे देख रहे हम इधर को ऐसे देख लेते हैं, ये इस प्रकार से कनखी मार के देखना, इसको कहते हैं कनखी मार के देखना, अर्थात इस प्रकार से देखना है तिरछी नज़र से, कि उनको पता न चले मुझे देख लिया, अर्थात बच्चे को भी पता न चले कि मुझे देख लिया, और बच्चा भी इस ढंग से देख रहा है कि ये मुझे नहीं देख रहे हैं शायद, इस भाव से। तो बहुत शानदार यहाँ पर जो है कवि ने एक मनोवैज्ञानिक और एक व्यवहारिक बात यहाँ पर रखी हुई है कि कनखी मार कर तुम मुझे देख रहे हो, देखते हो तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, और उसी समय आंखें चार हो जाती है, अर्थात जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा ही मैं भी सोच रहा हूँ। तुम मुझे देखने का प्रयास कर रहे हो अचानक तिरछी नज़र से, और तुम थक जा रहे हो, तुम मुझे एक टकी देख रहे हो टक टक करके अनिमेष, इसलिए मैं भी तुम्हें तिरछी नज़र से देख रहा हूँ। तो दोनों जब तिरछी नज़र से देख रहे हैं तो क्या हो जा रही है, आंखें चार हो जा रही हैं, दो मेरी आंखें दो आपकी आंखें, तो आंखें चार हो जाना, अर्थात प्रेम हो जाना, हमारा प्रेम हो जा रहा है इससे, अर्थात तुम्हारे लिए मेरे अंदर जो है स्नेह आ जा रहा है। मैंने बताया था जैसे पिघल कर बन गया होगा पाषाण करके तुम्हारा स्पर्श पाकर, तो ऐसी तुम्हारे प्रेम को पा करके मैं जो है बड़ा आनंदित हो रहा हूँ, अर्थात प्रेम उमड़ रहा है मेरे अंदर, ठीक है ना। जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, जब मैं तुम्हारी, तब भी तुम्हारी, जब तुम इस प्रकार का भाव करते हो तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान जो है बड़ी ही मुझे लगती छविमान, था मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब तुम इस प्रकार से देखते हो हे बालक, तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, अर्थात दांतों के उगते समय की, जो छोटे छोटे दांत उगते हैं बच्चों के, उस समय की जो मुस्कान होती है, ये मुझे लगती बड़ी ही छविमान, बड़ी छविमान लगती है, अर्थात सुंदर लगती है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। बहुत सुंदर कविता है, अच्छी कविता है, प्रयास कीजिए, सीखिए। अब हम इसके शब्दार्थ पर जाते हैं पैक्सिनी निवारण के लिए। चिर प्रवासी, चिर माने हमेशा, प्रवासी माने प्रवास पर, हमेशा प्रवास पर रहने वाला। हमने प्रवास को भी ऐसे कर रखा है, दिखाई दे रहा है, प्रवास को भी, ये यात्रा पर दूर या बाहर रहने वाला, उसको प्रवास कहते हैं। इतर, इतर माने दूसरा, अन्य, अन्य के लिए भी दूसरा है। इतर और अन्य में यही अंतर है, इतर माने होता है इससे अलग, अन्य तुलनात्मक, और अन्य में जो है अन्य माने बिल्कुल दूसरा। इस प्रकार से सीखने का प्रयास करके शब्दों को भी हमने सीखना है, इतर और अन्य। मधुपर्क मैंने लिखा है शहद, दही, जल, दूध और मिश्री के योग से बना पंचामृत, पंच अमृत, पंचधन अमृत बराबर पंचामृत, अर्थात 5 चीज़ों को मिला करके एक अमृत सदृश पदार्थ बनाया जाता है, जिसको पंचामृत कहते हैं, जो देवताओं को चढ़ाता है। आपने सत्यनारायण स्वामी कथा में भी देखा होगा, वहाँ चढ़ाते हैं। अतिथि व नवजात शिशु को दिया जाता है, माँ चढ़ाती है नवजात शिशु को। ये रस्म भी है, नामकरण में भी और उसमें छठी में भी चढ़ाते हैं, चखाते हैं बच्चे को। कनखी मार, तो मुझे कनखी मार दे, कनखी माने होता है तिरछी नज़र से देखना। और नंबर 5 छविमान, अर्थात सुंदर दिखना। छविमान ऐसी सुंदरता का हृदय में आना, यानी कि मन में आना या आंखों में चमकना, यानी कि सुंदर दिखना, छविमान। इस प्रकार हम इसको सीखेंगे, बनाएंगे। जहाँ पर जो कठिनाइयाँ होंगी आप बताएंगे, संभावनाएं अपार हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, हमसे भी हो सकती हैं, इसलिए आप देखिए कहीं पर गलती हो तो हमें तुरंत बताइएगा। और आपको जो कमियाँ जहाँ पर नज़र आती हैं, जहाँ पर आपको कठिनाई नज़र आती है, वहाँ पर आप हमें कह दीजिए, निसंकोच कहना है। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। नमस्कार।